तो पढ़ते हो क्लास में बैठ के पूरा, तो लर्निंग ही सब कुछ है और उसको एंजॉय करिए, अपनी हॉबीज को दीजिए। Welcome back to Cell Decodes Series 2. We are your host for this podcast. I am Udita Tiwari. I am Harsh Kanodia. And we welcome our guest, Dr. Bhavna Pillai ma'am, who is a visionary educator, to unpack the big question, what matters most, college academics or real world skills? Ma'am, what inspired you to pursue computer science engineering? And can you please elaborate about your educational journey, the ups and downs you faced during your course? Starting from school, I am from Bilaspur, Chhattisgarh. पहले MP में ही था, right? Then after 12th, I admitted in BSc Mathematics, right? मैंने अपना करियर कभी डिसाइड नहीं किया ना, मेरे पेरेंट्स ने ही डिसाइड किया था. देन एडमिटेड इन MSc Mathematics. 95 came to Bhopal. Then after 11 years of my marriage, I started technical field. Okay? Diploma from Government Women's Polytechnic, then BTech from LNCT Bhopal, MTech from LNCT Bhopal, and PhD from UIT RGPV. Computer science and engineering, basically I am from mathematics background, so 94-95 में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था अपने MP में. सो मेरा शुरू से रहा है, आई एंजॉय लर्निंग, मतलब जो नए नए चैलेंजेस रहते हैं उसको लर्न करना और एंजॉय करना. सो जब कंप्यूटर साइंस आया था तो लर्निंग पर्पस से कंप्यूटर साइंस. मैम, जैसे आपने भी बोला कि आप लर्निंग करना एंजॉय करते हो, तो आप जो टेक फील्ड्स में अभी जो टेक फील्ड में जो भी नए मतलब इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या टेक है? मतलब आप थोड़ा हमें उस बारे में भी बताएं कि जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स और डिस्कवरीज हो रही हैं टेक फील्ड में, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं. जितने भी एडवांसमेंट हैं उसके अपने प्लस पॉइंट हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, राइट? यदि आप उसको अच्छे से यूज़ करो तो जैसे जनरेटिव AI आपका भी नए हैं, बहुत सारे टूल्स आपके न्यू आए हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड. डेटा साइंस आपके लिए अभी अच्छा एक ऑप्शन है, ब्लॉकचेन, राइट? तो आप इन टेक्नोलॉजीज को लर्न तभी एंजॉय करके लर्न तभी कर पाओगे जब आपका टेक्निकल बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होगा. मैम, अभी ऐसे कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो टेक में एंड आपका एक पर्सनल लाइफ भी होता है, आप दोनों चीज़ को भी ऐसे इतने अच्छे से बैलेंस कैसे कर लेते हो? मतलब इट्स नॉट ईजी टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, बट यू आर वेरी गुड एट इट. सो आप कैसे कर लेते हो इतनी सारी चीज़ें एक साथ? आप जब कुछ करना चाहते हो तो आप कर लेते हो. आपका मॉर्निंग का टाइम, जैसे आपके ऊपर होता है टाइम मैनेजमेंट. उसके लिए मैं आपको भी सलाह दूंगी, आप 3 बजे उठिए, अपना काम होने के बाद आप थोड़ी देर अपने गार्डनिंग में टाइम दीजिए. उसके बाद आपका किचन का काम, उसके बाद आपका कॉलेज आना, कॉलेज से आप 6 बजे जाते हैं, उसके बाद में थिएटर या फिर मतलब डांस का जो मेरा शौक है वो भी मैं नहीं मरने देती, क्योंकि एक पैशन है आपका, है ना? और उसके बाद का टाइम फिर आप थोड़ी देर डिनर करने के बाद पढ़ लीजिए. 11 साढ़े 11 आप सोचिए कि आपको सोना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं. यदि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है. मैम, जैसे आपने जो अपना रूटीन बताया तो वो काफ़ी बैलेंस्ड समझ में आया. तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जैसे हम लोग नए नए आते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल क्लू नहीं रहता है कि कोडिंग, एकेडमिक्स और इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करें. तो मैम, आप एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, आप उसके हिसाब से भी एक बार बिल्कुल. जब आप यदि LNCT में आ जाते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट तो आपका कॉलेज ही करवा देता है. यदि आप फोकस्ड रहे, 75% अटेंडेंस का मतलब ही होता है कि आप मैक्सिमम टाइम 8 आवर्स कॉलेज को दे रहे हैं, है ना?
तो आपका यहाँ पे लैब भी आपकी होती है, आपके सारे सिलेबस तो कॉलेज में ही कंप्लीट हो जाता है, तो आप यहाँ एंजॉय करिए स्टडी और कोडिंग को। घर पे आप अपनी हॉबीज को टाइम दीजिए। तो मैम अभी जैसे कि मैम अभी पता है आपको फर्स्ट ईयर का एडमिशन होने वाला है, तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे देखेंगे तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? कि जैसे अभी फर्स्ट ईयर तो उनके लिए सब नया नया रहेगा, तो वो अभी ऐसा सोचेंगे कि एकेडमिक्स कर लेते हैं, कोडिंग बाद में कर लेंगे, या तो फिर कोडिंग अभी कर लेते हैं एकेडमिक्स के साथ में चलें, या तो फिर कुछ लोग का ऐसा भी थॉट होता है कि बैलेंस कैसे दोनों चीज़ बैलेंस कैसे करें, या तो कुछ बच्चे ऐसे नहीं कि अभी इंजॉय कर लेते हैं, सेकेंड ईयर से कोडिंग सब करेंगे, तो उनके लिए आप लोग एक रोड मैप अगर आप बता देते हैं। बाद में कुछ नहीं होता। बाद में कुछ नहीं होता। जो मैं ऐसा सोचती हूँ, जो है वो आज है। तो आज के दिन में आप जितना लर्न कर सकते हो वो आज ही है। कोडिंग की फर्स्ट ईयर में भी लैब होती है अपनी, बेसिक कंप्यूटर बीसी की लैब होती है, तो उस लैब को आप एंजॉय करिए ना। और मतलब उन्हें लाइक ज़्यादा फोकस कहाँ देना चाहिए? लाइक अगर कोई फर्स्ट ईयर में पूछना है मैम, सपोज मेरे को अगर पूछना आया, बैलेंस करके चलो बेटा, बैलेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यदि प्रोग्रामिंग में परफेक्ट हो जाते हो तो आप इंजीनियर बन गए। आप एक प्रोग्रामर ही नहीं बनना है आपको ना, तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं, तो आपके जो 42-44 सब्जेक्ट्स हैं, जब तक वो कंसेप्ट नहीं होंगे आपका कोडिंग का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल मैम फर्स्ट ईयर में जैसे बच्चे आते हैं तो उनका एक और ये भी डाउट रहता है कि जैसे आगे के जो ईयर्स हैं थर्ड फोर्थ ईयर, तो उसमें यूजुअली बच्चे दूसरी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं जैसे गेट वगैरह, और हम लोग जब इसमें भी रहते हैं तो हैकाथॉन्स और ये सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर करना रहता है, तो उसमें कॉलेज फैकल्टी क्या मतलब गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है? आप मतलब ऑन अ होल कॉलेज में फैकल्टी फुल टाइम आपके साथ है। अपने कॉलेज में, आप एलन सिटी में तो फुल टाइम आपके साथ है फैकल्टी। आप हैकेथॉन के टाइम में, आप हैकेथॉन में जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपने देखा होगा कि आप आफ्टर लंच या आपको 2 आवर्स जो ऐसे दिए जाते हैं जिसमें आप बैठ के अपने प्रोजेक्ट का ही काम करते हो। तो कॉलेज टाइम दे रहा है, लाइब्रेरी आपको पूरा वाईफाई फैसिलिटी है आपके पास में, लैब में सारी सुविधाएं हैं, कर सकते हो। तो अभी करंट सिनेरियो तो अभी एआई का बहुत डिमांड है, तो अभी जो भी लाइक अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स एआई के बेसिस बन रहे हैं, एआई के बेसिस बन रहे हैं ब्लॉकचेन में, तो अभी एआई के बारे में आप मैम क्या कहना चाहेंगे कि लाइक एआई अच्छी चीज़ है या खराब? या तो क्योंकि कुछ लोग का ऐसा भी ऐसा रूमर चल रहा है कि एआई जॉब्स खा जाएगी, मैम इस पे आपका क्या कहना है मैम? देखिए, किसी की जॉब तो कोई खा नहीं सकता है। एआई आप अच्छे कामों में यूज कीजिए ना। आप आपकी सुविधा के लिए है, आपके सपोर्ट के लिए। बिल्कुल जॉब नहीं जा रही है आपकी एआई के आने से। आखिर आप, यदि आप सोच रहे हैं कि आप कोई रोबोट बना रहे हैं जो आपके बदले काम करेगा, तो बना कौन रहा है? आप इंजीनियर्स ही बनाएंगे ना। उसमें यदि किसी का भी ट्रबल शूटिंग होती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व किसको करना है? आपको ही करना है। तो आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही है। वो तो एडिशनल है कि हाँ, आप एक प्रैक्टिकल लेवल पे अपने सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके सामने ला रहे हैं, तो जॉब कहीं नहीं जा रही है आपकी। मतलब एआई जॉब नहीं खा रहा है, एआई बिल्कुल को नहीं। यूज करने वाले जॉब यूज करने वाले भी जॉब नहीं खा रहे। अब आप यदि एक रोबोट भी बना रहे हैं तो आप अकेले नहीं बनाएंगे ना, एक टीम इन्वॉल्व होगी। तो मान लीजिए 10 की टीम है, तो 10 टीम मेंबर्स उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो जॉब ही है ना आपका, है ना। जब आपका रोबोट काम करेगा और यदि उस काम में कहीं पे एरर आती है या प्रॉब्लम आती है, तो उसको मैनेज भी तो आपको ही करना है। तो जॉब तो है आपके पास में। मैम अब थोड़ा हम लोग ऐसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बिल्कुल पे डिग इन पूछिए। करेंगे, तो उसमें सबसे पहला ये रहता है जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो एग्जाम्स के एक दिन पहले पढ़ेंगे, तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में किस तरह की स्टूडेंट थी कि एक दिन पहले पढ़ने वाली, कि आप शुरू से थरली सब अच्छा डीपली पढ़ती थी? तो आप थोड़ा इसको भी फर्स्ट डे से मैंने बताया ना, मैं सारी चीजों को एंजॉय कर, बर्डन लेके नहीं करती हूँ। तो फर्स्ट डे से ही, जो जब सिलेबस आ जाता है उसके बाद फर्स्ट डे से ही उसको आप लर्न करिए। लास्ट डे कुछ नहीं होता। मतलब 80 ये गलत होगा मेरा ऐसा बोलना कि लास्ट डे कुछ नहीं होता। 90% इंजीनियर्स जो हैं वो लास्ट नाइट पढ़ के ही अच्छे नंबर्स लाते हैं। तो पर
2-3 साल बाद जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको कई बार पलट के देखना पड़ता है, और वो यदि आप थॉरोली लेके चलते रहते हैं तो उतना बर्डन नहीं आता। हाँ। तो मैम अब जैसे कि कुछ बच्चे एक रात पहले पढ़ते हैं, कुछ पूरे मतलब स्टार्ट ऑफ द सेम से पढ़ते हैं, बट अगर फिर बाद में रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि मैंने तो एक रात पहले पढ़ा, मैं तब भी तेरे से मार्क्स आ गए। पर जिंदगी की रेस में आपसे वो जो रेगुलर पढ़ रहा होता है ना, वो ही जीतता है बेटा। हाँ, डिसिप्लिन रहेगा डिसिप्लिन वही रहता है। आगे जाएगा। बहुत सारी जगहों पे आप देखिएगा, आज आज आप जीत जाते हो, आज आप सोचते हो कि मेरे को अच्छा पैकेज मिल गया, कुछ साल बाद आप देखते हो कि आप बीमार पड़ रहे हो, आपके उस पैकेज का कोई मतलब नहीं, आप जितना कमा रहे हो वो आप जो है हॉस्पिटल्स में या मेडिसिन में खर्च कर रहे हो। लेकिन वो जो धीरे धीरे चल रहा था, रेगुलर चल रहा था, डिसिप्लिन में था, वो हो सकता है कुछ कम पैकेज पे रहा हो, पर वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा एंजॉय कर पा रहा है। तो दोनों चीजें हैं, आप प्रायोरिटी किसको देते हैं। तो जैसे कि जो लास्ट स्टूडेंट काम कर रहे तो हमेशा वो हर चीज़ लास्ट के लिए रखते हैं। लास्ट के लिए रख तो देता जो है। डिसिप्लिन रहता तो वो बोलता है आज का काम आज ही बताना चाहिए, ऐसा थोड़ा एक तरीके का फायदे ये फायदा ही है आपको, बेसिकली हैबिट बना हैबिट बना लो आप। आखिर लास्ट डे भी आप उतना ही टाइम देते तो है ना, हाँ। या और रोज आप एक एक, मैं तो क्लास में भी बोलती हूँ ना कि आप आज ही पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। मैम अगर जैसे एक ये क्वेश्चन था कि अगर आप अभी आपने अपनी एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट करी होती तो आपने जब ओरिजिनली करी थी और अभी में बहुत सारे बहुत एडवांसमेंट्स सारे। हो गए, तो अब अगर आपने कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होता, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते, तो आप कैसे ये सब चीज़ें नेविगेट करते, मतलब आपका क्या रोड मैप रहता बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप फर्स्ट ईयर के बच्चों को कैसे बताओगे कि वो कैसे अपनी जर्नी के थ्रू नेविगेट करें इंजीनियरिंग की और कोडिंग की और हर तरह से? पहली चीज तो बहुत सारे, मैं तो ये कहूंगी यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग में आइए, अदरवाइज आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं आप वो अपने लिए सेलेक्ट कीजिए। किसी के प्रेशर में आके आप किसी भी कोर्स को सेलेक्ट मत कीजिए। यदि मैं अभी तो मुझे लगता है, अभी जब मैं बहुत सारी चीज देखती हूँ तो मैं वापस आ जाऊं तो मतलब वो लाइफ तो अलग ही होती है आपकी, है ना। और इस कैंपस के अंदर डिसिप्लिन में रह के उस लाइफ को एंजॉय करने का भी एक अलग आपका मजा रहता है कि आप एक लिमिट में शैतानी करते हो, आप एक लिमिट में मस्ती कर पाते हो, है ना। यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन रूल्स भी ज़्यादा रेगुलेशन है। जो आपको बांध के रखते हैं। हाँ, जब आप कॉलेज यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपको वो दूसरों से अलग करते हैं। आप इतने ट्रेंड हो जाते हैं 4 साल में कि फिर आपको वो सब चीजें खराब लगती। जब आप किसी को बाहर देखते हो तो आपको लगता है अरे ये ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो एंजॉय करती हूँ आज भी, क्योंकि मुझे इतनी सारी बनी बनाई चीजें मिलती है। आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेते हो, है ना। आपके पास यूट्यूब में सारे चैट जीपीटी है, यूट्यूब में सारे लेक्चर मिल जाते हैं। आपको ऐसे किताबें फैला के नहीं बैठना पड़ता टेबल में कि लाइब्रेरी में भी बैठे हैं तो हम 4 किताबें इधर फैली उधर फैली उधर फैली, उतना बोझ लेके नहीं चलना पड़ता है बुक्स का। क्योंकि आप एक मोबाइल से पढ़ लेते हो, ये एक मोबाइल से हर एक चीज़ हो जाती आप कर लेते हो। तो मैं वैसे ही एंजॉय करती हूँ, मतलब मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहूंगी। अभी भी यदि मैं स्टूडेंट बन के आती तो मैं एलन सिटी में एंजॉय करती। तो हम जैसे कि एलन सिटी की बात करें तो यहाँ के मतलब अभी जो स्टूडेंट्स है वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ के जो रूल्स है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट अगर जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनसे बात करें तो वो बोलते कि नहीं एलन सिटी हमें अच्छा से सिखाया, बांध कर कहीं ना कहीं फ़ायदा ही हुआ है। तब ये चीज़ ऐसा क्यों है डिफरेंस? ये आप सोचते हैं क्यों? क्योंकि आप एक जब आप कॉलेज इमेजिन करते हैं 12th के बाद, तो आप मूवीज में, आप इसमें जो आपके सीरियल्स आते हैं, है ना, आप इसमें देखते हैं कि कॉलेज, आपके दिमाग में कॉलेज लाइफ का एक अलग पिक्चर होता है ना। और जब आप एलन सिटी के अंदर आते हैं, फर्स्ट डे जब देखने आते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ओरिएंटेशन के समय में आते हैं और हम आपको सारे रूल्स रेगुलेशन बताते हैं और आपको बोलते हैं यूनिफॉर्म पहन के आना है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में आ गए। ये आप सोचते हैं, आप उसको मत सोचिए। मैम ये इससे मुझे ये याद आया कि जब हम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था तो सर ने ये बोला था हम लोगों से इनिशियली कि मिड टर्म्स की जो शेड्यूल्स रहते हैं और अदर एग्जाम्स के भी आरजीपीवी के अलावा जो भी टाइम टेबल वगैरह रहता है तो वो आपको बहुत 2 दिन पहले या बहुत मतलब शॉर्ट नोटिस पे मिलता है। हाँ, क्योंकि उनके पीछे उनका ये लॉजिक था कि आप इससे
आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए आप Ready प्रिपेयर रहे। हो पाओगे। और मतलब ये एक बार अच्छी भी लगती है चीज़ कि भाई शुरू से जैसे वो एक ना रात पहले वाली पढ़ाई वाली बात थी, तो हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि अब जैसे 2 दिन में पता चला कि अब मिड सेम आ रही है और फिर मार्क्स भी लाना है क्योंकि इंटरनल्स और ये बिल्कुल सब। बिल्कुल। तो फिर ये थोड़ा अच्छा भी है एक तरह से हम कभी-कभी। मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा पहले दिन से पढ़ाई करता है, हमारा स्टूडेंट हमारे कैंपस में फर्स्ट डे से पढ़ाई करता है, और यदि मैं आज टाइम टेबल दूं और बोलूं कल से मिड सेम है, हाँ, तो वो रेडी है मिड सेम देने के लिए। और अगर हमारे पास ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं कि हम आज यदि रात को भी टाइम टेबल निकाल के डाल देंगे और बोलेंगे कल सुबह से आपका मिड सेम है, तो वो आएंगे मिड सेम देने और अच्छे से करेंगे भी, हाँ, वही अगर रेडी नहीं भी है तो रेडी कर हो जाएगा, बिल्कुल देगा करके भी। आएंगे, देगा पेपर। मैम एक और ये क्वेश्चन है, आप बहुत टाइम से इस टीचिंग फील्ड में हो, तो आपको ऐसा कौन सा स्टूडेंट था जो जब वो साथ में पढ़ रहा था तब तो उसने आपको बहुत परेशान करा, पर फिर पास आउट होने के बाद या फिर उसी ड्यूरेशन में आपको वो सबसे ज़्यादा अभी याद है? ऐसा कौन सा स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन आपको अपने करियर में सबसे ज़्यादा याद है और क्यों? परेशान तो शायद मतलब मस्तीखोर। मस्तीखोर, हाँ मुझे एक एक दो इंस्टेंस याद है, मैं उसमें से एक शेयर करती हूँ। मैंने शायद बताया भी था, आई कार्ड से रिलेटेड ही था। बच्चे मुझे देखते ही भले वो नहीं भी लगाए हों तो वो आई कार्ड डाल लेते हैं और अपनी स्लीव्स नीचे कर लेते हैं। तो मैं क्लास में गई, ओल्ड बिल्डिंग में F7 में क्लास थी, तो बच्चा अंदर पहले बाहर ही रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद एक बोला मैं पानी पीने जा रहा हूँ, फिर वो अंदर आया। तो मैंने पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए, तो उसके पास आई कार्ड था नहीं, पर वो उसने वो जो पानी पीने गया था वो उसने अपना आई कार्ड दे दिया था और वो आई कार्ड लगा के अंदर आया। अब मैंने पूछा उससे, जब आई कार्ड निकाल के दिखाई है, तो नहीं 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 ऐसे, मतलब जैसे बिल्कुल पॉकेट में, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा आई कार्ड बिल्कुल, मतलब पूरी क्लास जैसे नहीं 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 जैसे बच्चे करते हैं, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं आई कार्ड तो देखना है। जब उसने निकाल के दिखाया, वो आज भी जब मिलता है तो मुझसे पहले आई कार्ड की बात करता है। अब वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, बिहार में है। पवन पवन नाम था उसका, पवन। तो वो अब आज भी जब वो लोग मिलते हैं तो वो चीज मेरे से शेयर करते हैं, याद करते हैं उसको। जी अभी देखा जाए तो अभी करंट फील्ड में हैकाथॉन्स का बहुत अचानक से डिमांड हो गया है। तो मैम हैकाथॉन अभी देखा जाए तो हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत से लोग टीम्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो जब टीम्स लोग बनाते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो बहुत से सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे कि मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा जाए तो वो यूनिक नहीं हो पाता है, तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते, या तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूनिक होता है तो टेक्स्ट स्टैक में कहीं पीछे पड़ जाते हैं, वो मतलब हो नहीं पाता उनसे अच्छे से। तो कुछ प्रॉपर गाइड या टिप्स आप देना चाहें क्या आज के स्टूडेंट्स को, कि वो आगे जो अभी जैसे एसआईएच भी आने वाला है मैम, तो उसके लिए कुछ एक प्रॉपर रोडमेप या फिर आप कुछ टिप्स दे सकते हैं जो बच्चे ध्यान में रखिए ताकि ये गलती आगे ना हो। और जैसे अभी आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर भी करा है हैकाथॉन के लिए, तो आप ऐसे फाइंड आउट करो बहुत सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, इसमें चेंजेस होना चाहिए, यूआई में होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करें। कहाँ पर स्टूडेंट्स को केयरफुल रहना हाँ चाहिए केयरफुल कि सिलेक्शन भी बढ़े और विनिंग के चांसेस भी बढ़ तो जाए। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया अच्छे से फुलफिल हो जाए। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट यदि सेलेक्ट कर लिया है ना, फिर आप फोकस्ड हो जाओ। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि उसके कारण सिलेक्शन नहीं होगा। हैकाथॉन में 2 एडिशन होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एडिशन होता है और हार्डवेयर एडिशन होता है। सॉफ्टवेयर एडिशन के लिए यदि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप सॉफ्टवेयर एडिशन की तरफ जाइए, और वहाँ पे फर्स्ट डिफरेंट राउंड्स होते हैं। इंटरनल राउंड होता है अपने कॉलेज में, उसके बाद सेकेंड राउंड होता है, उसके बाद आपका वहाँ जाके भी 3 या 4 वैल्यूएशन होता है। तो वो जो भी आपको सजेशन दे रहे हैं उसको प्रॉपर अपडेट करते जाइए जितना भी टाइम वो दे रहे हैं। यदि समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए भले उनसे, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपका प्रॉपर अपडेट हो। पहली चीज तो आपको यहाँ से ही एक फ्लो चार्ट जो है आपका रेडी होना चाहिए कि इसके बाद आपका ये मॉड्यूल रहेगा, ये रहेगा और ये आउटपुट आने वाला है ना। और उसके लिए आप कस्टमर डीलिंग कर सकते हैं, मार्केट में भी पूछ सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। जब तक आप लिटरेचर स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप, दूसरा होता है हार्डवेयर एडिशन, मल्टी डिसिप्लिनरी में आता है। उसमें आप चाहें तो डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, मैकेनिकल के ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के भी ले सकते हैं आप साथ में। तो एक आध यदि आप किसी दूसरे ब्रांच का भी ले लेते हैं और डिस्कशन
जो है आपका वो मेन पॉइंट है, क्योंकि हर कोई अपना अपना व्यू रखता है। उस व्यू को आप जब अपडेट करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर अपडेट होता है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट ही आज तो अभी बहुत, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट ही इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट ही मतलब उसमें साथ में डीएसए तो चलना ही चाहिए। हाँ, मतलब बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है आपका कोर है कंप्यूटर साइंस आईटी वालों के लिए। फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर है, आपका एल्गोरिथम्स है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बेस आर्किटेक्चर को लर्न करने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो है आपके पास में। उसके बाद तो फिर नेटवर्क साइड में तो पूरा ही है, वायरलेस है, वायर्ड है, सभी है। मैम ये सिलेबस के सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि आप जैसे जो अभी का सिलेबस चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में और आरजीपीवी में स्पेसिफिकली, तो मैम वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है सॉर्ट ऑफ, मतलब जो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उनसे वो मतलब सिंक नहीं कर रहा है सिलेबस, पर फिर भी हमें एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है जबकि वो रेलेवेंट नहीं होंगी आगे के लिए। तो मैम इस पे आपका क्या टेक है? नहीं, रिलेवेंट नहीं होंगे ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि कोर तो यही रहेगा, बेस तो आपका इससे ही बनेगा। हाँ, अपडेट नहीं हुआ है वो एक बात अलग है, बट रिलेवेंट नहीं है हम ये नहीं बोल सकते। जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आप न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। सो बेस तो बनाए, जैसे अभी मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क में आप पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा कि आप कंजेशन पढ़ रहे हैं या प्रोटोकॉल्स पे पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एआई में। उन एल्गोरिथम्स जो पुरानी एल्गोरिथम्स हैं उनको ही आप अपडेट कर सकते हैं, न्यूज़ में ब्लॉकचेन में कैसे जाएगी, एआई में कैसे जाएगी, मशीन लर्निंग में यदि हम डीप लर्निंग से इसको डीप लर्निंग की कोई टेक्निक लगाते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। तो आप वो कंपैरिजन आप पढ़ते हुए वो कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से लर्न करेंगे उसको। जी, अभी जैसे कि हमारा तो आरजीपी का करिकुलम चल रहा है, बट एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में तो अभी वो नए बेसिस पे चल रहा है। हाँ, तो फिर ये हमारे लिए जैसे हमें तो उतना मौका नहीं मिल पा रहा है, तो फिर क्या मतलब ये अच्छी सही चीज़ है, मतलब हमें एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में जो नया बीटेक आया है वो अभी सेल्स फोर्स के साथ में आया है, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में एवी8 वाला आया है। हाँ, तो आप सेल्स फोर्स, इसलिए आपके लिए हम अपना कॉलेज सेल्स फोर्स की इंटर्नशिप करा रहा है, ट्रेनिंग करा रहा है। कुछ आपके लिए मॉड्यूल्स भी सेल्स फोर्स के कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो जो हाँ, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि आप कहीं पीछे हैं, और उनके लिए तो नया कोर्स लॉन्च हो ही गया है। और अभी जैसे कि साथ में आपने डेवलपमेंट की बात की थी, प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स मतलब कैसे, अगर प्रोजेक्ट्स डीएसए भी चलना चाहिए ऐसा लोगों का कहना है, या तो फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं अभी सिर्फ प्लेसमेंट से सिर्फ डेवलपमेंट के बेस पे डीएसए रहने देते हैं, और कुछ ऐसा कहते हैं डीएसए कर लेते हैं डेवलपमेंट्स में रहने देते हैं। तो ये क्या चीज़ सही है या डीएसए अलग से क्यों करना? आप जब प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो उन कंसेप्ट को लेके ही करेंगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट रहेगा आपके पास में, आपके पास में डेटा स्ट्रक्चर्स आप यूज करेंगे, उसमें आप एल्गोरिथम्स डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, तो साथ साथ चल रहा है ना आपका। बट उनका ऐसा मेन फोकस रहता है डेवलपमेंट के साइड, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हम लोग ने लाइक सीनियर से बात करी थी, तो कहते लाइक ज़्यादा वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो गए, तो थोड़ा उनका लाइक डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा भूल गए थे। जैसे अभी वो प्लेसमेंट के टाइम बैठे थे, इंटरव्यू के टाइम, तो वो बोल रहे थे उनके थोड़े कॉन्सेप्ट्स वीक हो गए वहाँ पे, जो लोग उनका ऐसा कहना ध्यान नहीं दिया था उन लोगों ने लाइक डीएससी के साइड, तो तब यहाँ पे उन्होंने मतलब वो क्रैक नहीं कर पाए थे, इसीलिए तो दोनों चीज़ साथ में चलने लगा। एक डेली 1 घंटा तो डीएससी को देना ही चाहिए ऐसा। हाँ, मतलब आपका इंटरेस्ट किसमें है? आपका इंटरेस्ट यदि डेटाबेस मैनेजमेंट साइड में है तो आप उस लाइन को पकड़िए, ओरेकल उस वाले एसक्यूएल हुआ, पीएल एसक्यूएल हुआ, पीएचपी हुआ, उस साइड में जाइए। आपका यदि इंटरेस्ट है इधर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ तो ऊप्स हुआ, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला जावा, ये वाली लाइन पकड़िए। आपका यदि मल्टीमीडिया साइड में है तो एनिमेशन हुआ, वो आपके इंटरेस्ट पे है, ग्राफिक्स, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं पहले आप फोकस्ड हो जाइए। तो आप यदि इंटरव्यू लेने वाले को चाहें तो आप
अपनी तरफ उसको डाइवर्ट कर सकते हैं अपने डायरेक्शन में कि आपको क्या आता है और क्या आप बताना चाहते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट पे ही डिपेंड करेगा सब। मैम अब एक फाइनल क्वेश्चन इसके पहले हम लोग पॉडकास्ट वाइंड अप करते हैं कि आप अभी तक जब से आप यहाँ पे एलएनसीटी में आए हो तो आपकी जर्नी कैसी रही और मतलब क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एंड स्टडीज, आप पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ आके कैसा लगा एलएनसीटी में एज अ टीचर? ऐसे टीचर तो जैसे मेरा पैशन ही था ना टीचिंग, तो मुझे यहाँ पे अपना शौक पूरा करने का पूरा मौका मिला, क्योंकि मतलब मैं क्लासेस में और सब्जेक्ट्स को एंजॉय करती हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे और स्टूडेंट्स के साथ जो लर्निंग होती है आप लोग से, जो हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ के सीखते हैं या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो शायद हमारे समय में नहीं थी या नहीं हो सकी उस समय में। तो हम अपना समय आप लोग के देख के एंजॉय करते हैं, मतलब आप लोग में ढूंढते हैं अपना समय बस। आपने कभी ऐसा सोचा कि आप पहले भी एलएनसीटी में, मतलब आपने कहा आपने बीटेक भी एलएनसीटी से करा, तो आपने ऐसा कभी सोचा आप टीचिंग भी यहीं पे आप करोगे? हाँ, जब मैं 4th सेमेस्टर में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे बहुत पढ़ाना पड़ता है, मतलब यहाँ पे पूरा मौका मिलेगा पढ़ाने का। तो मैं सच कहूँ तो मैंने एलएनसीटी के अलावा कोई और कॉलेज देखा भी नहीं है, मैं मतलब इसलिए मुझे कहीं और का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने यहीं से पढ़ाई की, मैंने यहीं पे जॉब किया और आज भी यहीं पे हूँ, शायद छोड़ूंगी भी यहीं से। मतलब आप पूरा एंजॉय करो स्टार्टिंग हाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। एलएनसीटी मतलब आपके लाइफ का तो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब दूसरा घर जैसा ही है, कहीं और मतलब देखा ही नहीं ना, सेकंड होम टाइप का है। मैम थैंक यू, हम Thank you, लोगों को बेटा। बहुत अच्छा लगा आपके इनसाइट्स सुन के भी, और आपने बहुत फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी और मतलब ओवरऑल हम सबको भी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। 4 साल वापस नहीं आएंगे, Yes. ये वाले 4 साल पीजी भी करोगे तो भी ये 4 साल नहीं आएंगे। तो जो टाइम है आपका वो फुल एंजॉयमेंट का है, अभी पढ़ाई भी कीजिए, एंजॉय भी कीजिए। तो एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप हमें देना चाहें? नहीं, कुछ नहीं, लर्निंग करिए, लर्निंग ही सब कुछ है और उसको एंजॉय करिए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे टाइम बुक लेके पढ़ते रहना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना, बर्डन नहीं लेना। देखिए खेल खेल में भी पढ़ाई होती है ना, आप अपनी हॉबीज भी पूरी कीजिए। आप बिल्कुल गेम्स में स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वो भी चाहिए। आप कितने बचे, आप सैटरडे आपको ऑफ मिलता है पूरा, उस दिन आप अपनी हॉबीज के लिए 5 दिन तो पढ़ते हो क्लास में बैठ के पूरा, तो क्लास यहीं खत्म करिए अपना पूरी पढ़ाई, 2 दिन अपनी हॉबीज को दीजिए। थैंक यू।